कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी परीक्षित को, कथा सुना रहे हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों को। और अब भगवान कृष्ण की कथा की ओर चंद्रवंश की कथा आती है, गाधी राजा की कथा आती है, ययाति की कुरुवंश की कथा आती है और धीरे धीरे यदुवंश की कथा आती है। और उग्रसेन, उनका पुत्र कंस, 8 भाई। उग्रसेन का एक भाई देवक, जिसकी बेटी देवकी, 4 पुत्र। तो कंस और देवकी काका बाबा के भाई बहन। शूरसेन के पुत्र का नाम वसुदेव, जिनका विवाह देवकी जी से होता है। ऐसे धीरे धीरे कथा आगे चलती है और यहीं आके ग्रंथकार ने 9वें स्कंद का समापन कर दिया। भाव श्रद्धा से बोली श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय। अब हम 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक का ये महान विशाल ग्रंथ। 10वां स्कंद 2 भाग का है। एक है पूर्वार्ध, दूसरा है उत्तरार्ध, जिसको आप लोग अंग्रेजी में पार्ट 1 और पार्ट 2 कह लें। तो हम पार्ट 1 पूर्वार्ध में प्रवेश कर रहे हैं और 3 अध्याय तक की कथा सुनेंगे। ऐसा कहते हैं देवियों और सज्जनों कि 10वें स्कंद के आरंभ में, क्योंकि 10वां स्कंद भागवत का फल माना गया, भागवत का हृदय है। 10वां स्कंद कहते कहते सुखदेव जी आनंद से खिल गए। यहाँ तक कहा जाता है कि 10वें स्कंद तक की कथा तो सुखदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद से सुखदेव जी के भीतर स्वयं कृष्ण जी ने बैठ के सुनाई। परीक्षित जी से कहते हैं तुम कुछ ले लो, निरंतर कथा सुन रहे हो। तो परीक्षित जी कहते हैं नैषाति दुःसह क्षुण्माम त्यक्तोदम अपि बाधते। आप कह रहे हैं कुछ अन्न ले लूं, मैंने तो जल भी त्याग दिया है। और कथा में 2 बातें होती, देह की विस्मृति और दोष का भान, ये कथा है। तो चलिए धीरे धीरे पृथ्वी परेशान हो गई। कंस के अत्याचार से कंस ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और इतना अत्याचार फैलाया कि पृथ्वी ऋषि मुनियों के पास गई। ऋषि मुनि पृथ्वी को लेकर देवताओं के पास गए, देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान के पास ले गए। कितना अत्याचार सहूंगी, कब तक सहूंगी? तब भगवान ने कहा आप लोग जाइए, मैं देवकी के 7वें गर्भ में बलराम जी को भेजूंगा, 8वां गर्भ मैं बन के आऊँगा, आप लोग जाइए। इस बीच एक घटना घटती है। वसुदेव और देवकी जी का विवाह होता है। कंस अपनी बहन के विवाह में बड़ा प्रसन्न, दहेज का सामान रथ में भर के चलता है। उसी समय आकाशवाणी होती, मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न हो रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कूदा कंस, अपनी बहन जो अभी नवेली वधू बनी हुई, केश पकड़ के नीचे गिराए और तलवार से गर्दन उतारने लगा। वसुदेव जी अपनी पत्नी की छाती पे गिर के कहते हैं इसे न मारिए, आकाशवाणी हुई है इसका 8वां पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये तो नहीं बनेगी, इसको छोड़ दीजिए। कंस ने सोचा बात भी ठीक है, एक तो स्त्री ऊपर से बहन, छोड़ दिया। बाद में नारद जी ने कहा क्रम में 8वां कौन सा क्या मालूम, तो कारागृह में डाल दिया। दोनों कारागृह में हैं। यहाँ भगवान ने सबको आदेश दिया और एक दिन भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्योंकि कंस एक एक संतान को मारता गया, 6 बच्चे चट्टान पे पटक के मार डाले। 7वें के क्रम में भगवान ने योग माया से कहा आप एक काम करना, 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी आएंगे, आप उस गर्भ को माँ के गर्भ से खींचना। खींचने को संकर्षण कहते हैं, इसलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण पड़ा। और इसको आप गोकुल में ले जाकर, गोकुल में वसुदेव जी की एक और पत्नी रोहिणी जी रहती हैं, उनके गर्भ में रख देना। और देवी 8वें गर्भ में मैं आऊँगा, तब आप यशोदा जी के यहाँ जन्म लेना। पिताजी मुझे यशोदा जी के यहाँ रखेंगे, यशोदा जी से आपको ले आएंगे,
फिर कंस आपको मारेगा, आपको क्या करना आप जानते हैं। आप यदि मेरा इतना काम करें तो दुनिया आपको दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका के नाम से जानेगा। अब आप देखो, भगवान कृष्ण सीधा कोई काम करते ही नहीं। अपने को ही समझ नहीं आ रहा बोल क्या रहे हैं कि तुम इधर आ जाना, मैं उधर चला जाऊंगा, फिर इनको इधर भेज देना, फिर मैं उधर आ जाऊंगा, किधर आएंगे किधर जाएंगे। लेकिन यही है भगवान, ऐसी लीला रचते हैं। 7वां गर्भ पहुंचा दिया गया रोहिणी जी के यहाँ। कंस को सूचना दी, गर्भपात हो गया। कंस ने मान लिया और अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए। भादो कृष्ण अष्टमी के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आ गया। दिशाएं प्रसन्न स्वच्छता से फैल गई, आकाश उज्जवल हो गया, पृथ्वी मंगलमयी हो गई, नदियों का नीर निर्मल होकर बहने लगा। साधु संतों के अग्निहोत्र में अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो भगवान गर्भ में आ गए हैं। पवन शीतल और सुगंधित होकर बह रही, वनों में रंग बिरंगे फूल खिल गए, पंछी चहचहाने लगे, भंवरे गुंजन कर रहे हैं, हिंसक पशु सौम्य हो गए। भगवान गर्भ में आ चुके, ऐसा कहते हैं। भगवान ने शंकर जी और ब्रह्मा जी से कहा, कर लो भैया अभिषेक, अब मेरी लीला आरंभ होने वाली है। वसुदेव जी तेजस्वी हो गए जब भगवान देवकी जी के गर्भ में आए। देवकी जी की देह कांतिमान हो गई, बंदी ग्रह जगमगा उठा, मुख पर दोनों के पवित्र मुस्कान थी, वाणी बहुत मधुर हो गई, नेत्र कमल के समान खिल गए। देवकी अपने पति से कहती हैं, जो सारे जगत का निवास स्थान है, आज मैं उसके लिए निवास बन गई। ब्रह्मांड का नायक मेरे भीतर उतरा, मैं उनका साक्षात्कार कर रही हूं। कंस के प्राणों को लेने वाले आज मेरे भीतर आ गए, जिन्हें सारा जगत ढूंढ रहा है, मैं आज उनकी साक्षी हो गई हूं। नवदा भक्ति मेरे आंगन में नाच रही है, मेरे रोम रोम में उनके चरण कमल बस गए, निराकार मेरे भीतर साकार हो गया। पृथ्वी का भार उतारने वाले मेरे उदर में आ गए हल्के होकर, बैकुंठवासी मेरे गर्भवासी हो गए। वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी से कहती हैं, देवी धैर्य रखो, धैर्य रखो, कुछ स्तुति कर लो, कुछ पूजा कर लो। तो देवकी जी कहती हैं, किसकी स्तुति करूं, किसकी पूजा करूं, किसको मानूं? जिसको सारी दुनिया पूज रही वो मेरे भीतर है, तो क्या मैं अपनी पूजा करूंगी? दोनों बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और देवियों और सज्जनों, मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि हम यहाँ भगवान की लीला के दर्शन करें, उसके पहले हम मानसिक रूप से थोड़ा तैयार हो जाएं। ये केवल एक आयोजन नहीं है, ये केवल एक लीला नहीं है कि कोई परिवार कर रहा है। देवता डुगडुगी बजाने लगे, गंधर्व स्वर उच्चारित कर रहे, चारण गायन कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य करने लग गईं, ऋषि मुनि पुष्प वर्षा कर रहे, जन्म मृत्यु से मुक्त करार देने वाला जनार्दन प्रकट हो रहा है। 16 कलाएं पूर्ण हुई और उस कारागृह में, उस बंदी गृह में शंख चक्र गदा और कमल हाथ में लेकर, घुंघराले बाल, चमकदार नेत्र विशाल, गले में वैजंती माला, वत्स चिन्ह, भगवान प्रकट होते हैं। बाहु बंद, कलाई में कंकड़, कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही, देह पे पीतांबर डला हुआ, और जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, देवकी जी ने वही किया जो राम जन्म में कौशल्या जी ने किया था। देवकी जी ने मुंह मोड़ा और पीठ देकर बैठ गई भगवान को। भगवान ने कहा, मां, हमारी बात हुई थी, मैं आ गया। आपने वरदान मांगा था मेरे दर्शन का, मैं आ गया हूं चतुर्भुज रूप में।
और आप पीट करके बैठ गई। तो देवकी जी कहती हैं हमारी बात ये नहीं हुई थी, हमें वरदान ये मिला था कि आप मेरा बालक बन के आएंगे, मुझे आपके इस चतुर्भुज रूप से कोई लेना देना नहीं है। यदि वचन निभाना है तो बालक बन के मेरी गोदी में आओ। और ऐसा कहते हैं जैसे ही माँ ने आदेश दिया, परमात्मा ने चतुर्भुज रूप छोड़ दिया, बालक बन के माँ की गोदी में आ गए। और भगवान ने ये बता दिया कि मैं संसार में जब अवतार लेता हूँ तो पहली आज्ञा माँ की मानता हूँ। माँ का बड़ा मान किया। और देवियों और सज्जनों, हम भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है आपसे, परमात्मा के अपने परम पिता के दर्शन करना सौभाग्य का विषय है। इन नेत्रों से दृश्य तो देखे जा सकते हैं, लीला नहीं देख सकते। तो यदि आपको इस दृश्य को देखना है तो कुछ समय के लिए मेरे साथ अपने अंतर मन की ओर चलिए, हम दर्शन करेंगे। कमर सीधी करिए, आंखें बंद, सारा ध्यान अपनी नाभि पे लगाइए और अपनी नाभि पे बाल मुकुंद जी की छवि की कल्पना करिए। हमारा जो नाभि मणिपुर चक्र है कमल की तरह, उस पे भगवान की स्थापना करिए। परम पिता परमेश्वर के जन्म का दृश्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, अंतर मन के नेत्रों से देखिए। कल्पना करिए नाभि पे आप, आपके बाल मुकुंद, और कोई नहीं। गहरी सांस, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गहरी सांस बाहर छोड़ी, आंख न खोलिए जब तक मैं न कहूँ। गहरी सांस लीजिए, अपनी नाभि पे उस परम पिता परमेश्वर की छवि को देखिए, तब ये दृश्य जीवन में उतरेगा, तब इसका रस मिलेगा। और अब मैं निवेदन करूंगा कि स्वरूप को लाएं। आप आंखें बंद रखिए जब तक मैं न कहूं, बस आप अपने मणिपुर चक्र पे भगवान के स्वरूप को देखिएगा। भगवान का प्रवेश होगा, मैं कहूं तब आंख खोलिए, बिल्कुल शांत हो जाइए, एकदम अकेले हो जाएं। भीतर ही भीतर अपनी नाभि पर टिकें और देखिए भगवान के स्वरूप को। बहुत सुंदर। कोई दबाव न लें, कोई तनाव न लें, भगवान आने वाले हैं। गहरी सांस लेंगे नाभि तक और नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। मैं बोलना बंद कर रहा हूं, आप ध्यान में डूब जाएं। परम पिता परमेश्वर के बाल रूप की अनुभूति करें रोम रोम में। बाहर आंख से दृश्य तो देख ही लेंगे। गहरी सांस नाभि तक लीजिए और नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़िए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। इसे ही ध्यान कहते हैं। आप जब कथा के बाद निकलें तो हमारी स्टॉल पे ध्यान की विधि, ध्यान का हनुमत हवन, मूर्ति सब प्राप्त होगी। लेकिन बिना ध्यान के ईश्वर तक जाने का प्रयास न करें। गहरी सांस नाभि तक लीजिए और अब पलकों को धीरे धीरे खोलिए। भगवान प्रवेश कर रहे हैं।